सामने ही बैठे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये देख रहे ना विषय क्या है आज का? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन क्या है? अ पावरफुल लिंक ऑफ डिवाइन लव। दिव्य स्नेह का एक बहुत शक्तिशाली लिंक है, कनेक्शन है, जोड़ है। क्योंकि बंधन को हो तो फिर क्या होता है? कौन से बंधन में बंध गए? कहाँ इंडिपेंडेंस डे मनाया और कहाँ बंधन आ गया। लेकिन ये बंधन तो सब इंतज़ार करते हैं ना कि कब ये बंधन आए, कब इस बंधन में बंधें। क्यों? क्योंकि ये बहुत पवित्र बंधन है। वैसे देखा जाए तो दुनिया में विकृतियाँ बढ़ती गई, लेकिन भाई और बहन का जो संबंध है वो सबसे पवित्र था और है ना। तो इसीलिए रक्षाबंधन बहन बांधती है भाई के हाथ में। किस भावना से? क्यों बांधते आप अपने भाई को राखी? रक्षा करे आपकी। और भाई क्यों बंधवाते? कि आप बहन की रक्षा करें। तो बहन बांधते हैं ताकि भाई रक्षा करे उनकी, और भाई भी इसलिए बांधते हैं कि वो रक्षा करे बहन की। तो क्या सिर्फ बहनों की ही रक्षा की ज़रूरत है? सिर्फ बहनों को ही रक्षा की ज़रूरत है? रक्षा पूरे समाज को ज़रूरत है, भाइयों को भी तो रक्षा की ज़रूरत है ना। तो प्रश्न उठता है कि रक्षा किससे करनी है? पहले तो किससे हमें अपनी रक्षा करनी है? कौन बताएगा किससे रक्षा करनी है हमें? नहीं, किस बात से हमारी रक्षा होनी चाहिए? भाई अगर आपकी रक्षा करे तो किस बात के लिए रक्षा करे आपकी? आपको रक्षा की क्यों ज़रूरत है? किस चीज़ से रक्षा की ज़रूरत है? जो नए आए वो बताए। कभी सोचा आपने कि बस एक रस्म ही हो गया, राखी बांधना, तिलक लगाना, रस्म ही हो गया? आपकी स्मृति में क्या रहता है कि आप बहन की रक्षा करेंगे तो कैसे करेंगे? नहीं, बहन की आप रक्षा करेंगे तो हाँ, बुराइयों से, जो दूसरे लोग हैं जिनके बुरे विचार हैं उनसे, और कि कभी ज़रूरत का समय हो, चाहे वो परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे संबंध का हो, चाहे धन का हो, कुछ भी हो, तो हम बैठे, आप चिंता नहीं करो, है ना। एक सपोर्ट है, हम आप चिंता नहीं करो, तो रक्षा करेंगे, मदद करेंगे, सपोर्ट देंगे। और बहनें भी यही उम्मीद रखती हैं कि और भी कुछ उम्मीद रखते हैं जब राखी बांधते हैं, तब सिर्फ रक्षा की ही रखते हैं। ऐसा नहीं कि भाई की भी लंबी उम्र हो। हाँ, प्यार मोहब्बत बना रहे। देखो, ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी रिलेशन में कड़ी क्या है जुड़ने की? प्यार, है ना, निस्वार्थ प्यार, बड़े दिल से प्यार। जब किसी से प्यार होता है तो उसको दुख दर्द में नहीं देख सकते, तो ऑटोमेटिकली उसकी रक्षा करने के लिए चले जाते हैं जब वो दुखी होते हैं तब, है ना। तो सबसे पहले हमें किसकी रक्षा करनी है? सबसे पहले हमें किसकी करनी है? भाई बहन की करे, बहन भाई की करे, किसकी करनी है रक्षा? सबसे पहले देश की रक्षा करे, परिवार की करे। सबसे पहले वो कौन कर सकेगा? देश की रक्षा कौन कर सकेगा? परिवार की कौन कर सकेगा? है ना। ये आज का जो विषय रखा है, आज का ये प्रोग्राम रखा है, नयों के लिए रखा है ना, तो इसलिए नयों को आगे बिठाया और आप लोग उत्तर दें ना। तो किसकी रक्षा करना है? स्वयं की
रक्षा करना है। सबसे पहले जो है हमें खुद की रक्षा करना है। और खुद की रक्षा किससे करना है? तो जैसे बताया ना कि बुराइयों से। तो सबसे पहले तो हमें अपने मन के अंदर जो नेगेटिव विचार आते हैं, जो व्यर्थ विचार आते हैं, है ना, उनसे अपनी रक्षा करनी है। अगर हमने अपनी बुराइयों से ही अपनी रक्षा कर ली तो बाहर का तो हुआ ही पड़ा है। हमारी आजकल एक हैबिट हो गई है, जो कुछ भी है ना बाहर, अभी भी जैसे बताया ना, दूसरों के बुरे विचारों से उनकी रक्षा करनी है। तो हमारी एक हैबिट हो गई है दूसरों को देखना, दूसरों के प्रति सोचना, दूसरों से बचाव करना। लेकिन खुद की मन में जो नेगेटिव विचार चल रहे हैं, जो बुरे विचार चलते हैं, कभी आता है ना मन में कि पता नहीं क्या होगा। अगर मान लो आपको कहा जाए कि आप देखना यहाँ जाने के बाद है ना कुछ अचानक होने वाला है, अचानक कुछ हो जाएगा। अब क्या मन में विचार आया? क्या आया? क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ गया ना, सबसे पहले नेगेटिव आ गया। अरे अचानक क्या हो जाएगा? अरे अचानक लॉटरी भी तो हो सकती है। लेकिन वो पॉजिटिव सोचना कहाँ होता है? होता है? नहीं हो पाता है। अगर मैं आपको पूछूं कि पिछले दिनों में या पिछले महीने में आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ या आपने जो भी टारगेट रखा था वो अगर पूरा नहीं हुआ, तो क्या आप जब आपस में मिलते हो तो जो नहीं पूरा हुआ उसकी चर्चा करते हो या जो पूरा हो गया उसकी चर्चा करते हो? जो नहीं हुआ उसकी करते हो ना, कि देखो आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। जो हो गया ना उसको टेकन फॉर ग्रांटेड, अरे वो तो हो गया ना, नहीं हुआ ना, ये नहीं हुआ, बस उसको लेकर परेशान। जो हुआ है उसका तो वर्णन ही नहीं करते। मान लो आप इस प्रोग्राम में अभी आए हो, तो जहाँ से भी आप आए हो, रास्ते में आपने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, उसके एक्सीडेंट हो गया और वो बच्चा चला गया। अब जब यहाँ पर आओगे आप, तो आप किसकी बात करोगे? क्योंकि आप निकले तो बहुत खुशी से, चलो आज तो त्यौहार का दिन है, रक्षाबंधन का दिन है, भगवान के घर जा रहे हैं, राखी बंधवाएंगे, परमात्मा का रक्षा सूचक कर बंधवाएंगे, है ना, इतने खुशी खुशी से निकले और रास्ते में ये हुआ। तो जब आओगे तो क्या बात करोगे? वो खुशी की बातें करोगे या वो एक्सीडेंट की बातें करोगे? एक्सीडेंट की बातें करोगे ना, तो नेगेटिव का प्रभाव। तो प्रेम अपने आप से करना मतलब क्या? सबसे पहले अपनी रक्षा करना मतलब अपने आप से प्रेम करना। तो अपने आप से प्रेम करना अर्थात हर पल कुछ भी हो जाए पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव वर्णन करना। मान लो आप आपस में अपने बच्चों के बारे में ही बात कर रहे हो, एक कहेगा पता है आपको मेरा बच्चा है ना, ये स्पोर्ट्स में, इधर इसमें बहुत होशियार है, सब कुछ बहुत अच्छा करता है, इधर उसने ये ट्रॉफी जीती, वो किया, सब हुआ। और फिर क्या आएगा बोलते बोलते? लेकिन ये उसमें हो जाए ना, फिर तो बस, है ना, वो एक जो नेगेटिव है, कमी है, और वो भी कमी क्या है, हम उसमें चाहते हैं ना, हम देखते हैं इसके लिए कमी है, उसके हिसाब से तो उसकी कलाओं की, उसकी स्किल्स, उसकी कैपेसिटी से तो वो अच्छा है, लेकिन हम उसमें चाहते हैं, तो इसके लिए वो फिर नेगेटिव आ ही जाता है। तो इसलिए वो फिर हम ये नहीं कहेंगे, अगर ऐसा नेगेटिव है मन में, तो इसका मतलब हमने अभी तक अपने आप से प्यार करना सीखा नहीं है। और जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, तब तक हम रिश्तों में वो प्यार बनाकर नहीं रख पाएंगे। क्योंकि जो हम अपने साथ करते हैं, अगर हमें दुख हुआ तो क्या होगा, आप देखना कि अगर कोई भी बात से अगर आपको दुख हो गया, आपका मन खट्टा हो गया, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप बैठे हैं क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और आपके बच्चे आते हैं या आपके पोते दोहिते आते हैं और आपसे प्यार से कुछ बोलते हैं, तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप कहेंगे अरे रुको, किसी को कहेंगे ज़रा इनको ले जाओ, मुझे थोड़ा शांति से बैठने दो। तो और जब आप खुशी में होते हो,
हो सकता है आपका प्रमोशन हो सकता है कि आपको बहुत एक लॉटरी मिल गई हो या कुछ बहुत खुशी का समाचार आ गया है, और आप खुश में हो और कोई बच्चा गलती भी कर दे तो आप क्या कहोगे? कोई बात नहीं, होता रहता है बच्चे, ठीक है। तो हमारी जैसी अवस्था वैसी बाहर की व्यवस्था। अगर हमने अपने आप से प्यार किया, हमारी अवस्था अच्छी, तो बाहर भी व्यवस्था अच्छी रहेगी। पर हमने उल्टा कर दिया है कि बाहर ये व्यवस्था ठीक हो ना तो फिर मैं ठीक रहूं। जबकि रिश्तों में प्यार का एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत क्या है? वो है, प्रिंसिपल है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बी डू हैव। बी डू हैव। बी मतलब मैं हूँ, डू मतलब मुझे करना है, और हैव मतलब मुझे चाहिए। तो मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ प्रेम स्वरूप, तो मैं व्यवहार भी वैसा करूँगी तो ऑटोमेटिकली वैसा ही मुझे मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? उल्टा जा रहे हैं। सामने वाला मुझे प्यार से बात करे ना, चाहिए, ये होना चाहिए, ये होगा तो मैं करूँगी और तो मुझे मन की शांति रहेगी। बच्चे ऐसे करें तो मैं करूँगी तो मुझे शांति मिलेगी। करते ना ऐसा, प्रमोशन हो जाए हाँ, तो फिर मैं सोचूं कि मैं कैसे पैसे को यूज़ करूं, क्या करूं, और तो फिर मुझे खुशी रहेगी। ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा करूँगा, तो करूँगी, और तो ही खुश और शांत रहूँगी। तो क्या होना है? बैठे रहो, पूरा जीवन इंतज़ार करते रहो, कभी नहीं होना है। कभी खुशी नहीं आएगी, कभी शांति नहीं आएगी। लेकिन अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं, प्यार करना जानते हैं, तो हम बाहर से नहीं मांगेंगे कि ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए, वैसा होना चाहिए। कई बार तो लोग कहते हैं ये परिस्थिति चली जाए ना फिर हम देखेंगे, पहले इससे निपट लेना फिर हम देखते हैं। तो हमारा पूरा अटेंशन कहाँ चला जाता है? फिर परिस्थिति पर। और जहाँ हमारा अटेंशन गया वहीं हमारी एनर्जी गई और वही चीज़ बढ़ गया। तो क्यों परिस्थितियाँ बड़ी नज़र आती है जबकि होता कुछ नहीं? परिस्थिति में कोई शक्ति नहीं है कोई शक्ति परिस्थिति में? कोई नहीं। शक्ति कहाँ है? शक्ति किस में है? शक्ति हमारे में है। मैं शक्ति स्वरूप हूँ, है ना। मैं प्रेम की शक्ति मेरे पास है, शांति की शक्ति मेरे पास है, मेरे अंदर है। तो सब कुछ मेरे अंदर है, लेकिन हम बाहर फोकस करने के कारण हम अपने आप को भूल करके बाहर को ही बढ़ावा दे देते हैं, उसी को बड़ा समझते हैं, उसी को ही सब कुछ समझ लेते हैं। और यहाँ तक इतने निराश हो जाते हैं, कई तो समझते अरे बस अब ये परिस्थिति नहीं पूरी हुई ना तो बस भगवान मुझे उठा लो, मुझे तो नहीं जीना। या तो इस परिस्थिति से पार करो या तो उठा लो। होता है ना ऐसे। तो ये कब होता है? जब फोकस हमारा बाहर है। परमात्मा हमें बताते हैं कि अगर हमें अपनी रक्षा करनी है, अगर हमें अपने आप से प्यार करना है तो क्या करो? हमारा फोकस बाहर से अंदर कर दो कि अंदर में मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मुझे क्या करना है। हमारे जो जानकी दादी जी 104 वर्ष की आयु, वो हमारे फॉर्मर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे। उनके अंदर में एक बहुत बड़ा मनोबल था। डॉक्टर्स कह देते थे अब कुछ नहीं होगा, वो खड़े उठ जाते थे और एकदम जैसे कि कुछ है ही नहीं। इतना मनोबल था उनके अंदर। और उनका पूरा जीवन उन्होंने मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है इस पर फोकस किया। और साथ साथ लास्ट के उनके अंतिम शब्द भी, अंतिम संदेश भी यही थे सबके लिए कि सबसे बड़ी पहेली है, ये समझ लो तो आप अपनी रक्षा कर सकते हो, दूसरों की भी रक्षा कर सकते हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। आप सब कुर्सी पर बैठे हैं, टाइट होकर के बैठ जाइए कुर्सी पर, अपनी पीठ को कुर्सी की पीठ से लगा दीजिए
अपने पाँव को कुर्सी के पाँव से लगा दीजिए। अपने हाथ को कुर्सी को पकड़ लीजिए एकदम टाइट। पीठ चिपकी हुई है, ठीक है, पाँव चिपके हुए हैं, हाथ कुर्सी से लगे हुए हैं एकदम। किससे चिपके हुए हैं? कौन सा ग्लू जो सबसे फास्ट चिपक जाता है? फेविक्विक। अच्छा, फेविक्विक से सब चिपके हुए हैं। और आप कुर्सी हैं, आप जो हैं वो नहीं हैं। आप कौन हैं? कुर्सी है। पक्का? सब कुर्सी है, हाथ भी कुर्सी से, सब कुछ। हाँ हाँ। अब कुर्सी को खिसकाइए, चिपके हुए हैं आप कुर्सी हैं, पीठ चिपकी हुई है, हाथ पांव सब चिपके हुए हैं। हाँ, कुर्सी को खिसकाइए, सिर्फ थोड़ा सा ही खिसकाना है, ज़्यादा नहीं। लेफ्ट राइट आगे पीछे जहाँ जगह मिले। चिपका हुआ है शरीर, हिल कैसे सकता है ऐसे? फेविक्विक से चिपका हुआ है भाई। और आप खुद कुर्सी हैं। खिसकाइए। सब कुछ, पूरा शरीर चिपका हुआ है, जरा भी हिल नहीं सकता शरीर, नहीं हिल सकता। खिसकाइए कुर्सी को। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? अरे माता जी आप कर सकते हैं। सब शिव की शक्तियां हो भाई। क्या हो गया शिव शक्तियों को? कुर्सी है, खिसका दो। चिपके हुए आप बिल्कुल, पूरा शरीर, हाथ पांव सब हो सकता है भाई। महावीर बैठे हैं भाई लोग, नहीं खिसका सकते? पक्का? सबने गिव अप कर दिया? अच्छा रिलैक्स, आप कुर्सी नहीं हो, आप तो भाई जो हो वो हो। अब खड़े हो जाइए सभी, अब कुर्सी को खिसकाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब कुर्सी को खिसकाना क्या, कुर्सी को उठा के भी रख सकते हो। क्या हुआ? लगी तो नहीं ज़्यादा? लगी तो नहीं? बैठ जाओ। अच्छा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हाँ, बहुत शिव की शक्ति है ना? हाँ, बच्चे गिरते हैं तो क्या बोलते हैं? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर से उनको खड़ा कर देते हैं। अच्छा, तो इससे क्या समझ में आया? जो हमने अभी एक्टिविटी की, इससे क्या समझ में आया? क्या कहेंगे? क्या समझ में आया? जो पहली बार आए बताइए, क्या समझ में आया? कुर्सी में कोई पावर है पावर कुर्सी में? नहीं है? कुर्सी में कोई पावर है क्या? पहले ये बताइए। नहीं है ना? पर फिर भी उसने हमें ओवर पावर कर दिया। हम चाहते थे थोड़ा सा खिसका दे, हम खिसका नहीं पाए, उसने हमें वश में कर दिया। आपने हाँ? पावर तो है नहीं उसको, जरा भी पावर नहीं है जो हमें वश में कर सके। हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं कुर्सी के साथ, लेकिन कुर्सी ने हमें वश में कर दिया। हम थोड़ा सा खिसकाना चाहते थे, नहीं खिसका पाए। क्यों? क्यों क्यों नहीं खिसका पाए कुर्सी को? क्यों नहीं खिसका पाए? हम कुर्सी के वश में हो गए। हमने क्या कहा? मैं कौन हूँ? कुर्सी हूँ। और चिपक गए कुर्सी से, अटैच हो गए। तो जहाँ अटैचमेंट होता है, जिससे अटैच हो जाते हैं उसके वश हो जाते हैं। फिर वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, फिर हमारा कंट्रोल उस पर नहीं रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? जो परिस्थिति होती है उससे डिटैच रहना है। सच्चा प्यार क्या है? जो हम डिटैच रहे, साक्षी रहे, वो है सच्चा प्यार, वो है सच्चे प्यार की शक्ति। बच्चे को दर्द हो गया, आप भी दुखी हो गए, तो वो प्यार नहीं है, वो मोह है, वो अटैचमेंट है।
लेकिन प्यार क्या कहेंगे, उसको दर्द हुआ, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, साक्षी होकर के उसको देखेंगे और फिर उसका सल्यूशन निकालेंगे कि कैसे वो दर्द से बाहर आए। लेकिन वो भी दुखी और मैं भी दुखी, अरे मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चे से, बैठ के वो रोए मैं भी रोऊँ, तो क्या कहेंगे, इसको प्यार कहेंगे फिर? नहीं, प्यार तो जहाँ जो रो रहा है उसको भी हंसाना सिखा दो। पर वो कब करोगे? जब खुद सुख स्वरूप रहोगे, जब खुद प्रेम स्वरूप रहोगे, तब वो कर पाओगे, है ना। इसीलिए ये प्यार और मोह, ये दो बातों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्यार की शक्ति क्या है? प्यार की शक्ति में वो शक्ति है जो रिश्तों को बनाए रखती है। इसलिए रक्षा बंधन है ना, बंधन है जो रिश्तों को बांध के रखती है। फिर चाहे एक के अंदर कितनी भी कमियां क्यों ना हो, लेकिन उस कमी के कारण उसको रिजेक्शन नहीं करेंगे कि भाई ये ऐसा है, ये है, चलो। अभी 5 उंगलियां है, हमारे जो दादी जी है ना, दादी प्रकाश मणि जी, जो सेकेंड चीफ थे एडमिनिस्ट्रेटिव है, बहुत प्यार से सबको समझाते थे कि उंगलियां 5 हैं, अगर एक उंगली खराब हो जाए, चोट लग जाए तो आप क्या करोगे? काट दोगे उसको कि नहीं, उसको ठीक करोगे ना, उसके लिए दवा करोगे, सब करोगे, क्योंकि 5 का इम्पोर्टेंस है। एक अंगुली से तो कुछ काम नहीं होना है। लड्डू बनाना है तो क्या चाहिए? 5 उंगली चाहिए ना। कोई भी कार्य करना है तो 5 उंगली साथ में चाहिए। तो इसलिए हम सब एक परिवार के हैं, हम सब आत्माएं हैं। ये हम कुर्सी नहीं हैं। कुर्सी क्या है? एक परिस्थिति है, तो हम वो परिस्थिति नहीं हैं। और सबसे बड़ी परिस्थिति जो हमारे जीवन में आती है, जो हमारे साथ रहती है 24/7, वो परिस्थिति कौन सी है? वो परिस्थिति है हमारा ये शरीर, जो हमेशा अपने साथ रहता है ना। सिर्फ अंतिम समय पर शरीर छोड़ के जाते हैं तो सब कुछ जो शरीर के रिलेटेड कुछ भी है वो सब पीछे छूट जाता है। क्या साथ में जाता है? आत्मा। आत्मा के साथ क्या जाती है? संस्कार, पुण्य कर्म। वो हमारा रक्षा करता है। जो पुण्य हम करते हैं ना, वो हमारा रक्षा करता है। आज गाड़ी है, गाड़ी को आप लेकर जाते हो कहीं पर भी, तो उसके अंदर क्या रहता है डिक्की में? ताकि इमरजेंसी में अगर कुछ हो जाए तो वो काम आवे। वो क्या रहता है डिक्की में? और क्या रहता है उसके साथ? हाँ, स्टेफनी रहती है ना। स्टेफनी रहती है ना कि वे अगर कुछ हो गया तो इमरजेंसी में काम आए। तो ऐसे ही जो हम पुण्य कर्म करते हैं ना, जो दुआएं जमा करते हैं ना, वो स्टेफनी का काम करती है। चलते चलते परिस्थिति आ गई तो कई लोग हैं जो एकदम सहज पार हो जाते हैं, और कई जो है उसी में उलझते रहते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि हमारा कितना पुण्य का खाता जमा है। क्योंकि जो भी परिस्थिति आती है वो हमारे ही कर्मों के कारण आती है। इसीलिए श्री परमात्मा अभी आए हैं और बोल रहे हैं, क्या कहते हैं श्री परमात्मा? कि अपने को इस शरीर से अलग आत्मा समझकर, तो परमात्मा की स्मृति में रहकर, जो परम रक्षक है उनकी स्मृति में रहकर हर कर्म करो तो आपका हर कर्म पुण्य कर्म होगा। तो जो 24/7 परिस्थिति हमारे साथ ये है शरीर, ये शरीर से डिटैच हम कौन है? आत्मा। जो यहाँ पर प्रकृति के बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं, वहाँ पर यहाँ आत्मा विराजमान है। और कैसी है ये आत्मा? बहुत सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, जो इन आँखों से देखने में नहीं आती। तो ये शरीर एक गाड़ी की तरह है। गाड़ी का ड्राइवर कहाँ बैठेगा? पीछे बैठ के गाड़ी चला पाएगा? कहाँ बैठेगा? आगे भी कहाँ बैठेगा? लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड। अमेरिका में कहाँ बैठते हैं? लेफ्ट साइड। हाँ, तो राइट साइड इंडिया में, अमेरिका में लेफ्ट साइड। क्यों ऐसा? क्योंकि गाड़ी के साधन जो है, जो ड्राइवर के लिए ज़रूरी साधन है, वो कहाँ पर है?
जहाँ पर है वहीं पे तो ड्राइवर सीट रहेगी, जहाँ ब्रेक है, एक्सलेटर है, वहीं तो जहाँ स्टीयरिंग व्हील है वहीं तो ड्राइवर की सीट रहेगी। तो ऐसे ही यहाँ मस्तक के बीच में, यहाँ पर ब्रेन के पास है ना, वो साधन है ब्रेन, जिसके द्वारा जो है आत्मा पूरे शरीर का नियंत्रण करती है। इसलिए आत्मा यहाँ विराजमान है। तो इसलिए मैं कौन सी आत्मा हूँ, अब ये समझना है। तो सबसे पहले तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो जब हम इस आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, अब स्थित हो जाइए मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब जो बाहर हो रहा है वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो स्थित हो जाइए मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा कौन हूँ? शांत स्वरूप हूँ। अपने शांति में स्थित हो जाइए। अब वो डिस्टर्ब कर रहा है, वो अपना चल रहा है, और हम अपनी शांति के वाइब्रेशंस फैला रहे हैं। लेकिन अगर हमारा ध्यान उधर गया, बाहर, अपने अंदर नहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, उसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन बाहर क्या चल रहा है वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तो कहेंगे अरे ये डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, इसको बंद करो, है ना। क्योंकि फोकस बाहर चला गया, फोकस अंदर कर लो। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ। तो वो हमारे लिए एक म्यूज़िक की तरह है, अभी डिस्टर्बेंस नहीं है। हाँ, हम उसके साथ अपने शांति को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो देखो फर्क पड़ जाता है ना, जब हम फोकस अंदर होते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बाहर देखने का बदल जाता है। जब हम फोकस बाहर करते हैं तो फिर वो दृष्टिकोण एक अलग हो जाता है। तो ये हमें अपने आप से प्रेम करना है कि मेरी जो आइडेंटिटी है, मुझे उस आइडेंटिटी में रहना है। बाहर चाहे कितने भी कांटे हो, मुझे गुलाब की तरह, गुलाब क्या करता है, कांटे का धर्म है चुभना, गुलाब भी वही करता है क्या? वो तो रहता है ना कांटों के ऊपर, फिर भी वो करता है ऐसा नहीं करता। तो गुलाब प्रकृति में भी वो समझ है कि जो उसके ओरिजिनल संस्कार है वही देना है। उसका संस्कार है खुशबू देना, तो वो खुशबू ही देता है। तो ऐसे ही मेरे संस्कार क्या है, मैं आत्मा हूँ, तो मुझ आत्मा के संस्कार क्या हैं? मुझ आत्मा के संस्कार ही है प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। ये मुझ आत्मा के संस्कार हैं। तो इसलिए बाहर चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन मैं अपनी शांति में रहूँ, मैं अपने प्रेम स्वरूप में रहूँ, उनको प्रेम की किरणें फैलाऊँ, है ना। न कि उनसे परेशान हूँ। परेशान मतलब अपनी शान से परे नहीं होना है। मेरी शान किस में है? मेरी शांति में, मेरे प्रेम में, मेरी शक्ति में, वो मेरी शान है। तो इस शान से मुझे परे नहीं होना है, लेकिन इस शान के अंदर शांति में रहना है। तो ये आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में आप बाहर जाएंगे ना, वो सब कुछ हो रहा है जो आप नहीं चाहते हो, लेकिन उसमें भी आप वही करो जो आप चाहते हो। बाहर वो सब कुछ हो रहा है जो आप नहीं चाहते हो, पर उस दुनिया में रहते हो आप वही करो जो सही है, जो आप चाहते हो। बाहर झूठ है, कपट है, सब कुछ है, लेकिन मैं वही करूं जो सच है, जो सत्य है। वो शक्ति कब आएगी? वो शक्ति कब आएगी? जब मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मुझे बाहर से एक्सपेक्टेशन है, हाँ, तो फिर मजबूरी आ जाएगी, डर आ जाएगा, अरे पता नहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, घर से मुझे निकाला नहीं दे, कहीं ऐसा करूँगी तो कहीं घर से निकाल नहीं दे। तो बाहर से एक्सपेक्टेशन हो गया ना, बाहर से कामना हो गई ना कि वो ऐसा नहीं कर दे मेरे साथ। तो उस मजबूरी में हम लोग परिस्थिति को देख करके कुछ करते हैं, तो वो हमारा गलत कर्म हो जाता है। लेकिन हम अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर के करें। बाहर नेगेटिव है, लेकिन मैं शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, परमात्मा की संतान हूँ।
तो मजाल है इस कुर्सी का जो मुझ पर हावी हो जाए, मजाल है उस परिस्थिति का ना जो मुझ पर हावी हो जाए। उसमें तो कोई शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है ना। तो मैं प्रेम शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, और खुद को प्रेम करना सीख लें और तब हम दूसरों को भी कर सकेंगे। तब कहेंगे कि सही मायने में हम अपनी भी रक्षा कर रहे हैं और दूसरों की भी रक्षा कर रहे हैं। और तब ये बंधन प्रतिज्ञा का बंधन है, दृढ़ता का बंधन। बंधन मतलब दृढ़ता, दृढ़ संकल्प। जैसे अंगद बताते हैं कि अंगद की जो पूंछ थी, क्या हुआ, रावण भी उसको हिला नहीं सका। कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, कितना भी कोई नेगेटिव क्यों ना हो, लेकिन अगर हम अपने इस प्रेम की शक्ति में रहेंगे जो परमात्मा से हमें मिल रहा है, अगर हम अपने इस आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, अगर हम अपने शांत स्थिति में रहेंगे, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो वो परिस्थिति भी बदल जाएगी। अब देखिए वो तो बंद हो गया, बंद हो गया ना जो चल रहा था। अब उस दौरान जब वो चल रहा था, तब अगर हम परेशान हो जाते तो बताओ क्या होता। उसने हमको वश कर दिया, जबकि उसके अंदर तो शक्ति नहीं है। लेकिन हम अपनी स्थिति में रहे शांति की, तो हमारा समय सफल हो गया ना, हमारा पुण्य कर्म की पूंजी जमा हो गई ना, हमारा व्यर्थ संकल्प नहीं चला ना उन आत्माओं के प्रति जिन्होंने चलाया। नहीं तो ये भी सूक्ष्म बंधन है कि हम उनके प्रति संकल्प चलाते, अरे ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी, जबकि हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। पर व्यर्थ संकल्प चलाने से हम व्यर्थ कर्म बंधन बांध देते हैं। व्यर्थ हमारा उनके साथ एक कर्म जुड़ जाता है। पर हम शांति की स्थिति में रहें, शांत रहे, तो क्या होता है, जो अगर कोई कर्म था भी पुराना, किसी समय हमने कभी बजाया होगा, उन लोग शांति से बैठे होंगे और हमने कभी कुछ बजा दिया होगा, तो वो कोई जो पुराना कर्म था भी जिसके कारण ये परिस्थिति आई, वो भी सेटल हो गया, वो भी चुकतू हो गया, है ना। इसीलिए परिस्थिति है, परिस्थिति है, परिस्थिति है, फोकस नहीं करें, स्वस्थिति में रहे। यही हथियार है आज की दुनिया में विजय प्राप्त करने का, यही हथियार है बुराइयों से अपने आप की रक्षा करने का। और वो क्या है, स्वस्थिति। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। मैं कौन, कैसी आत्मा, और कैसी आत्मा, और कैसी आत्मा, प्रेम स्वरूप। मेरा कौन, मेरा परम पिता परमात्मा जो सर्वधर्म में मान्य है। वो परमात्मा कोई ऐसा नहीं जो हिंदू का सिर्फ भगवान है, सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह है, सिर्फ क्रिश्चियनों का गॉड है, नहीं। वो परमात्मा है जो सर्व आत्माएं, सर्व धर्म में मान्य है। और वो कौन सा स्वरूप है परमात्मा का जो सर्वधर्म में मान्य है, वो है ज्योति बिंदु। कोई भी धर्म में, चाहे शिवलिंग की पूजा कहो, चाहे गॉड इज़ लाइट कहते हैं, चाहे मक्का में संज्ञ अश्वत्थ पत्थर है अंगुष्ठे आकार का, हर धर्म में ज्योति को माना गया है ना। तो इसीलिए जैसे मैं आत्मा बहुत सूक्ष्म एक बिंदु की तरह ज्योतिर्बिंदु हूँ, तो वो परम आत्मा है। तो है तो वो भी आत्मा, लेकिन वो परम है। वो अपने इस दुनिया से, जन्म मरण से परे, सुख दुख से परे, वो हम आत्माओं को पावन बनाने वाले पतित पावन सर्वशक्तिवान, इस पूरे संसार रूपी बगीचे के वो बागवान, हमारी जीवन रूपी नैया को पार करने वाले वो खिवैया, है ना। तो वो परमात्मा हमारा रक्षक, सच्चा रक्षक वो है, जो हमारी जीवन कैसी रक्षा करता है, हमें ज्ञान देकर, ज्ञान का हथियार देता है और योग सिखाता है कि अपने बुद्धि को एक शिव परमात्मा से लगा दो। शिव नाम इसलिए है क्योंकि शिव का अर्थ एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी। शिव मतलब बिंदु रूप,
पुराने जमाने में जब जीरो आता था ना गिनती में तो शिव कहते थे, और जीरो मतलब बिंदु, तो इसीलिए, और शिव अर्थात जो बीज है, इस पूरे संसार रूपी वृक्ष का रचयिता बीज कौन है? भगवान है। तो इसीलिए भगवान का नाम है शिव, अर्थात कल्याणकारी। वो कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकते। हम फिर भी उनको कह देंगे कि ये भगवान आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरे ही जीवन में ये परिस्थिति क्यों लाई। हम उनको कंप्लेन कर देते हैं, लेकिन भगवान कभी भी, वो मेरा पिता है, वो कभी भी अकल्याण सोच भी नहीं सकता, न कर सकता है। वो हमेशा कल्याणकारी है। इसके लिए वो ज्ञान देते हैं कि अगर आप बुद्धि से मुझे देखेंगे, मेरे साथ योग लगाएंगे, तो आपका कभी भी अकल्याण हो ही नहीं सकता। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छे से अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं कौन? मैं कौन? किसकी संतान? मेरा कौन? कल्याणकारी सर्वशक्तिवान की संतान। तो अब मुझे क्या करना है? क्या करना है? क्योंकि मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर पिता की संतान हूँ, तो मुझे क्या करना है? शांत रहना है, हर समय शांत रहना है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम के सागर पिता की संतान हूँ, तो मुझे क्या करना है? प्रेम बांटना है। चाहे सामने वाला गाली दे दे, कुछ भी करे, लेकिन हम प्रेम बांटे। हो सकता है? हो सकता है? पक्का कि कहने के लिए कह रहे हो? थोड़ा सा एक डाउट ऐड करा था। अच्छा, आपने बताया कि आप ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ है, हम क्या है फिर? अगर हमारा ड्राइवर यहाँ है, हम ड्राइवर है, हम ही तो ड्राइवर हैं जो यहाँ बैठे हैं। ये शरीर गाड़ी है, शरीर गाड़ी है। हाँ, ड्राइवर क्या करता है? आँख रूपी खिड़की से देख रहा है। ये ड्राइवर क्या कर रहा है? मुख से बोल रहा है। आप देखो, एक शरीर है, रास्ते पे आप चल रहे हो, हाँ, रोड क्रॉस कर रहे हो, अगर सामने से गाड़ी आई तो आप क्या करोगे? रुक जाओगे? आपकी जगह पे एक मृत शरीर है, मृत शरीर जो है वो वहाँ पड़ा है रास्ते में। गाड़ी आई, वो क्या करेगा? क्यों नहीं करेगा? आपने किया, वो नहीं करता, क्यों? ड्राइवर नहीं है ना। वही कह रहा हूँ, अगर ड्राइवर हमारा यहाँ बैठा है, हमारा ड्राइवर नहीं, हम ही ड्राइवर हैं। हम ही ड्राइवर हैं, हम ड्राइवर हैं। हम ये शरीर नहीं है, आप ये कुर्सी नहीं है, कुर्सी के ऊपर बैठने वाले मालिक हैं। ये कमरा नहीं है, हम इस कमरे के अंदर बैठने वाले हैं। वैसे ये शरीर एक कमरा है। या हमारे को आत्मा चला रही है या हम आत्मा को चला रहे हैं? हम आत्मा हैं, मैं आत्मा हूँ। नहीं तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है आत्मा को? मैं आत्मा हूँ ना, तो मुझे ही तो कंट्रोल करना है ना। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? पहले तो ये समझे कि आप कौन हैं। पक्का आप आत्मा हैं? आप आत्मा हैं। अगर मैं आत्मा को कंट्रोल कर रहा हूँ, आत्मा नहीं, मन। आत्मा में क्या है? देखो, मैं वही समझने, जब गाड़ी आई सामने तो आप रुक गए। क्यों रुके? क्योंकि आपकी बुद्धि ने निर्णय किया कि गाड़ी आएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए मुझे रुकना है। किस आधार पर निर्णय हुआ? क्योंकि आपके संस्कार पुराने, आपकी वो नॉलेज के आधार पे, आपको समझ के आधार पे, ठीक है ना। और उस आधार पे आपने अंदर मन में वो आपके विचार आए कि अभी रुकना है। बुद्धि ने भी निर्णय किया, विचार भी आए, और आपके संस्कारों ने भी वो इमर्ज हुए कि रुकना ही सही है, और आप रुक गए। ठीक है ना। तो निर्णय भी आपने किया रुकना सही है, और आपकी मेमोरी भी आ गई कि चलने से तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है। और आपके अंदर वो विचार आ गया कि बस अब रुकना है। यही तो चेतनता है। यही चेतनता उस मृत शरीर में नहीं है। शरीर मृत क्यों हो गया फिर? क्योंकि आत्मा निकल गई। आत्मा निकल गई। आत्मा क्यों निकली मेरे से? जब मैं खुद ही आत्मा हूँ तो मेरे शरीर का आत्मा निकाल कैसे दी मैंने? मैं नहीं निकालता अपने शरीर से आत्मा को, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ उसे।
व्हाई शुड आई डाई? हाँ, मर नहीं सकता ना फिर। अगर आत्मा नहीं मरती, आत्मा कभी नहीं मरती। मैं आत्मा हूँ, मैं कभी नहीं मरती। मैं इस शरीर से उस आत्मा को जाने क्यों दूंगा? अगर मैंने हाँ, मत जाने दीजिए, कैसे? मत जाने दीजिए नहीं, ये नहीं हमारे। हाँ, नहीं, देखो आपका मनोबल अगर स्ट्रांग है कि आपको जीना है, और तो आप जी सकते हैं, संकल्प है ना, फिर आपके अंदर ही संकल्प आएगा कि अब मुझे छोड़ना है। मैंने संकल्प किया, मैं जी रहा हूँ, नहीं बनना चाहता, तब तक कभी ना कभी संकल्प अपने आप शरीर छोड़ देगी, आत्मा अपने आप छोड़ती है। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं ही आत्मा हूँ, मैं अपने शरीर से आत्मा को जाने क्यों दूंगा? हाँ, तो मत जाने दीजिए ना, मत जाने। क्यों होगा? बूढ़ा तो शरीर हो रहा है ना। शरीर आत्मा ही तो है। नहीं, यही बात आ गई है। अच्छा ये बताइए, आप कुर्सी हैं? आप कुर्सी हैं? आप कुर्सी नहीं है ना? कुर्सी अलग है, आप अलग है ना? ये शरीर कुर्सी है, आत्मा अलग है, शरीर कुर्सी अलग है। ये डिफरेंस समझना, इसको आप और 7 डेज कोर्स होगा ना तब समझेगा, ठीक है ना? हाँ, इसको गहराई से समझेगा। बहुत अच्छी बात है आपकी जो क्यूरियोसिटी है ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी से ही आप ज्ञान का अंजन करेंगे ना। अगर क्यूरियोसिटी नहीं है तो अंजन कैसे करेंगे ज्ञान का? इसलिए बहुत अच्छा है, इसका हमारा 7 डेज कोर्स में डिटेल में बताते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। हाँ, अभी वो समय नहीं है 7 डेज कोर्स का, लेकिन इस बात को क्लियर समझ लें कि जैसे मैं कुर्सी नहीं हूँ, वैसे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा अलग, शरीर अलग। शरीर कार है, आत्मा ड्राइवर है। शरीर कमरा है, आत्मा जो है उस कमरे की मालिक है। शरीर एक मंदिर की तरह है, आत्मा उसके अंदर मूर्ति है। शरीर एक सर्प की तरह है जिसमें मन का जो होता है ना, पर्ल जो होता है, वो आत्मा है। तो ऐसे शरीर अलग में आत्मा, शरीर एक पिंजरे की तरह है, आत्मा एक पंछी की तरह है ना? तो इसलिए शरीर एकदम अलग, मैं आत्मा अलग। मैं आत्मा इन आँख रूपी खिड़की से देख रही हूँ, मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूँ, मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ ना। तो ये मैं आत्मा कर रही हूँ इन इंद्रियों के द्वारा। ये इंद्रियाँ परिवर्तनशील है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये इंद्रियाँ नश्वर है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। ये बिल्कुल क्लियर एकदम अंतर है, और इसको जान लिया तो ही परमात्मा को जानेंगे। जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं, तब तक गॉड रियलाइजेशन नहीं हो सकता। जब तक आत्मानुभूति नहीं, तब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल आत्मा समझ मुझे याद करो। गीता में भी कहा है ना, आत्मा समझ के याद। अर्जुन को तकलीफ क्यों आई? अर्जुन के सामने मुश्किलातें क्यों आई? क्योंकि उसने देहधारियों को मेरा समझा कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मैं कैसे करूं? उसको यही ज्ञान दिया कि ये सब कुछ मेरा नहीं है। शरीर ही मेरा नहीं है तो शरीर से रिलेटेड कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा तो कौन है? एक परमात्मा मेरा है, वो मेरा सब कुछ है, वो मेरा संसार है। तो इसीलिए बुद्धि कहाँ जाए? परमात्मा की तरफ। तो परमात्मा फिर वो ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, शक्ति देते हैं, जिससे हम उस परिस्थिति से पार आते हैं। और तब वो शस्त्र जो हमें देते हैं उसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इसी ज्ञान से, समझ से हम राखी बांधेंगे कि मुझे अपनी रक्षा करनी है। किससे? अज्ञान से। ये जो अज्ञान हो गया है ना, अपने आप को शरीर समझना, ये भी बहुत बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञानता से मुझे अपनी रक्षा करनी है। जब ये अज्ञानता से रक्षा कर लेंगे तो फिर सारे नेगेटिव चले जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव का स्टेम, नेगेटिव का बीज ही ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। मैं छोटा हूँ, ये बड़े हैं, उसने मेरे साथ क्यों ऐसा व्यवहार किया? मैं बड़ी हूँ, वो छोटा है, तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, तो क्यों ऐसा? ये सब देह से रिलेटेड जो भी अपने कॉन्शियसनेस में आते हैं ना, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, सारे विकार, सारी नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन जैसे इससे डिटैच हो गए, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, 7 गुण है आत्मा के, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। इन 7 गुणों का अनुभव करें। परमात्मा इन्हीं गुणों का सागर है, उनसे बुद्धि योग लगाएं।
तो सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, कौन सा बंधन बांधना है कि मुझे खुद को परिवर्तन करना है, दूसरों को नहीं। और खुद को क्या परिवर्तन करना है कि मैं इस शरीर में एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा। ये सोच का परिवर्तन है ना। तो हम अपनी रक्षा करेंगे और परमात्मा की स्मृति में, तो हम थोड़े समय के लिए परमात्मा की स्मृति में बैठ करके फिर उसी स्मृति में राखी बांधेगा। तिलक लगाएं तो आत्मा की स्मृति में, रक्षाबंधन बांधे तो आपको एक ब्लेसिंग कार्ड दिया जाएगा, तो उस ब्लेसिंग कार्ड को उस समय पढ़े, तो वो एक शुभ विचार है ना। तो उस विचार की प्रतिज्ञा और ये अभ्यास पूरे दिन में हम हर घंटे में 1 मिनट के लिए करें। रात को सोने से पहले अवश्य करें, क्योंकि रात को करने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे संस्कार बन जाते हैं। सवेरे उठते हैं तो जो रात का अंतिम संकल्प होता है वही सवेरे उठ के पहला होता है। आपको कहीं बाहरगाम जाना है, ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, अर्ली मॉर्निंग आपको 4 बजे उठना है, आप अलार्म लगा के सोते हो। कौन है जो अलार्म से पहले उठ जाता है? हर कोई ऐसा होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि रात का वही संकल्प है, मुझे सवेरे जल्दी उठना है। तो इसलिए सुबह उठते ही वो संकल्प और तुरंत उठ जाते, कोई सुस्ती नहीं, कुछ नहीं, हाँ, क्योंकि पता है क्या करना है। तो ऐसे ही रोज रात को सोते समय, हाँ, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर पिता का संतान हूँ। जो भी पूरा दिन भर में हुआ सब कुछ परमात्मा को सौंप दे, हल्के हो जाए। और कल सवेरे मेरा अपॉइंटमेंट है परमात्मा के साथ, अमृत वेले 4 बजे उठना है, परमात्मा से अपने अपॉइंटमेंट में उनसे शक्ति भरनी है। और वो शक्ति अपने आप को चार्ज करके, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं ना उठते ही पहले, हाँ, वैसे अपनी आत्मा को इधर चार्ज करके पूरा दिन मुझे शक्तिशाली रहना है। हर घंटे में 1-1 मिनट चार्ज करेंगे तो फिर अपन चार्ज रहेंगे, हाँ, तो शाम को थके हुए नहीं रहेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से वो साइकिल चलता जाएगा। इसलिए चले अभी अपने आप को चार्ज कर लें, रक्षा सूत्र बांध लें, आंखें खुली रखेंगे, आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्म करते हुए हमें ये अभ्यास करना है। और कर्म हम आँख बंद करके तो नहीं करते, तो कर्म करते हुए करना है। दूसरा, बाहर तो दुनिया में नेगेटिव वायुमंडल है, लेकिन हमें उसको परिवर्तन करना है। तो वो कैसे होंगे? हमारे वाइब्रेशन से। वो वाइब्रेशन कैसे जाएंगे? आँख रूपी खिड़कियों से, हाँ। तो यहाँ जो आत्मा सोचती है वो आँख रूपी खिड़की से वो वाइब्रेशन बाहर जाके वो वायुमंडल बनता है ना। तो इसके लिए आंखें खुली रखें, बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है, बहुत ज़रूरी है। मन जो चंचल घोड़ा है ना, उसकी लगाम क्या है? बुद्धि। बुद्धि कहाँ जा रही है? यहाँ बैठे भी आप सुन रहे हो कान से, लेकिन बुद्धि अगर जा रही है घर में या दूसरी जगह तो सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। बुद्धि किस कहाँ फोकस करनी है? जो सुन रहे हो ना उसी को विजुअलाइज करो। तो बुद्धि एकाग्र होगी तो मन तो पीछे पीछे जाएगा, हाँ, फिर मन भागेगा नहीं, ठीक है। और तब उसका आनंद लेंगे, तब वो संस्कार बन जाएगा। जब उसकी फीलिंग में आएंगे, उसकी महसूसता में आएंगे, हाँ, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके हमारा संस्कार बन जाएगा। तो चले हम अपनी रक्षा करने परम रक्षक परमात्मा से अपना बुद्धि योग जोड़ें और प्यार से मुस्कुराते हुए अपने आप से मिलें। सब कुछ साइड में रख दे जो हैं आपके पास, एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाएं, पीठ सीधी कर लें। भ्रकुटी में अपने मस्तक के बीच में अपने बुद्धि से देखना है एक सफ़ेद सितारा, बहुत छोटा सूक्ष्म सितारा, मस्तक के बीच में विराजमान है। और मन में संकल्प करें कि मैं शांति का सितारा हूँ, मैं प्रेम का सितारा हूँ। ये शरीर तो एक कुर्सी की तरह है जिसमें मैं शांति का चेतन सितारा, इस शरीर रूपी इंद्रियों का मालिक हूँ।
ध्यान से देखिए, बुद्धि से, जैसे आसमान से एक सफ़ेद सितारा आ गया है मस्तक के बीच में। कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना मीठा, कितना प्रेम स्वरूप है। ये शरीर एक पिंजरे की तरह और मैं आत्मा एक पंछी की तरह उड़कर इस पिंजरे से अलग हो उड़कर जा रही हूँ ऊपर। आकाश, सूर्य, चंद्रमा से भी ऊपर एक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया को देखें, गोल्डन रेड लाइट जो बहुत शीतल है। चारों तरफ शांति ही शांति, ब्रह्ममय तत्व का बना हुआ ये ब्रह्मलोक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में, और हम सभी आत्माएं हीरे की तरह चमक रही हैं। ध्यान से देखिए इस दृश्य को, बुद्धि से देखिए, कितना सुंदर दृश्य है। जैसे लाल कारपेट पर हीरे लगा दो, ऐसे सुनहरे लाल गोल्डन रेड लाइट में, चैतन्य लाइट में, उस शांति धाम में हम सभी हीरे की तरह चमक रही हैं। और ध्यान से देखिए कि हीरों के ऊपर एक बेदाग हीरा है। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा जो मेरा अपना पिता है, जो शांति का सागर, प्रेम का सागर है। दिल से शुक्रिया करें पिता परमात्मा को। और वायदा करें कि जैसे आप शांति के सागर हो, मैं आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ। आप प्रेम के सागर हो, मैं आपकी संतान प्रेम स्वरूप हूँ। तो बस अब से इसी प्रेम स्वरूप में रहकर, शांत स्वरूप में रहकर, मैं सबको शांति और प्रेम बांटता रहूँगा, बांटती रहूँगी। शिव परमात्मा को धन्यवाद करते हुए, अपने आप को उनके शांति प्रेम से चार्ज करते हुए, मैं आत्मा आती हूँ वापस। बुद्धि से देखें अपने मस्तक की ओर, और जब इन आँखों से हम बाहर देखते हैं तो दूसरी आत्मा को भी देखें। उनके मस्तक के बीच में सभी आत्माएं परमात्मा की संतान, मेरे ही अपने भाई व बहन हैं। पूरे संसार की आत्माएं मेरे अपने हैं। मुझे खुद की रक्षा करते हुए पूरे संसार की आत्माओं की रक्षा करना है। हर आत्मा परमात्मा की संतान, मेरा अपना भाई, मेरी अपनी बहन है। हम एक दैवी परिवार, एक ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं। पूरा विश्व एक परिवार है। तो लुक इन करें, मैं आत्मा पीसफुल हूँ। लुक अप करें तो मैं आत्मा परमात्मा के प्रति ग्रेटफुल हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और जब हम लुक आउट करें तो सर्व आत्माओं के लिए दुआएं देने वाली मैं आत्मा यूज़फुल हूँ, परमात्मा के ज्ञान को प्रयोग करने वाली, परमात्मा के प्रेम को प्रयोग करने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो विजुलाइज किया आपने आत्मा का परम धाम में परमात्मा को, है ना? कितनी कैसा लग रहा है, कैसा लगता है? एक अलग ही अनुभव है ना। बस इसी को बार 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 प्रैक्टिस करेंगे,
बार बार स्मृति में लाएंगे तो ये हमारा नेचुरल संस्कार बन जाएगा। बुद्धि भर जाएगी इससे, बुद्धि रूपी घड़ा इससे भरपूर हो जाएगा। फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ठक भी करे तो क्या छलकेगा? एक घड़ा दूध से भरा है, उसको ठक किया तो क्या छलकेगा? दूध छलकेगा ना। खाली घड़ा है, ठक किया तो क्या होगा? आवाज़ करेगा, गूंजेगा। हाँ, तो इसलिए यहाँ ज्ञान से भरपूर, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ये सच्चा ज्ञान, सत्य ज्ञान, अपने सत्य स्वरूप में हम स्थित हैं, परमात्मा से जुड़े हैं, तो वो उनकी शक्ति से भरपूर हैं। किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ कहा, कुछ भी हुआ, ठक हुआ ना, लेकिन क्या छलकेगा? प्रेम, शांति, वही छलकेगा जिसकी स्मृति में हम हैं, जिससे हम भरपूर हैं। तो ऐसे सदा भरपूर रहना है। ओके, और इस प्रकार से अपनी रक्षा करते हुए सबकी रक्षा करनी है। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम बहन जी के द्वारा रक्षाबंधन का स्पष्टीकरण सुना कि रक्षाबंधन का अर्थ है डिवाइन लव, दिव्य प्रेम। संसार में एक प्रेम तो है लेकिन वो फिजिकली बॉडी का है। तो मैं तो जो शॉर्ट के अंदर मैं बता रहा हूँ कि बहन जी ने जो 3 शब्द कहे कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, ये 3 बातें ब्रह्मा कुमारी में सीखी भी जाती हैं और हम प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं। तो हमारे बीच में विधायक बग्गा साहब आए हुए हैं और निगम पार्षद संदीप जी आए हुए हैं। इनका भी हम ज़ोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मैं 2 शब्द और जोड़ना चाहता हूँ। वैसे बहन जी ने पूरा स्पष्टीकरण किया है। रक्षाबंधन का अर्थ कि वैसे तो बंधन कोई बंधाना नहीं चाहता, लेकिन ये जो रक्षाबंधन है ये हर एक भाई अपनी कलाई पर धागे बांधना चाहता है। और रक्षाबंधन के 2 अर्थ होते हैं कि एक तो धागों का पर्व कहते हैं इसको, वो धागे जो जीवन के मोड़ को बदल दें। जानते हैं हम कि एक बहन जब भाई की, चाहे एक दूसरा भाई हो किसी का, उसकी कलाई पर जब धागे रखती है तो उसकी भावना को बदल देती है, वृत्ति को बदल देती है। तो इसको धागों का पर्व कहते हैं। एक दूसरा नाम भी इसका है, आपने सुना होगा, विष तोड़क पर्व। ये धागे विष को, जो आत्माओं के अंदर 5 विकार हैं, बुराइयां हैं, जो भी सुन रहे थे, ये सब नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करती हैं। ऐसी भावना हमारे अंदर आ जाए और उसके लिए जो ब्रह्मा कुमारी का, क्योंकि हमारे बीच में संदीप जी और बग्गा साहब आते रहते हैं परिवार की तरह, लेकिन मैं भी ये इस पर्व को कि भी थोड़ा बेहद में ले जाएं। ब्रह्मा कुमारी के अंदर कि बहन भाई को ये नहीं कि जो बहन अपने भाई को राखी बांधती है, या बहन भाई को राखी बांधती है, ज़रूरी नहीं है। कईयों के भाई होते नहीं हैं और कईयों के भाई बिल्कुल छोटे होते हैं। रक्षा कोई भाई नहीं करता हमेशा, क्योंकि जो लड़की है, जो बहन है, वो तो ससुराल चली जाती है। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी के अंदर ये बेहद बताया जाता है कि असली जो रक्षा है वो जब हम उस परमात्मा की संतान समझते हैं तो हमारा नाता आपस में जो है वो बहन भाई का बनता है। तो इसलिए ये जो पर्व है ये हद का नहीं है, बल्कि बेहद का है कि हम अपने स्वयं को जाने, जैसे अभी आप बहन जी के द्वारा सुना, और फिर हम किसकी संतान हैं तो हम हद से निकल जाएंगे और तब हमारी वृत्ति चेंज होंगी। बहुत स्टोरियाँ आपने सुनी हैं कि डाकू भी जिसके धागों पर, वो कलाई पर धागे बांधे, वो डाकू बदल गया था। द्रौपदी का मिसाल सुना है कि द्रौपदी ने भी धागे बांधे थे श्री कृष्ण के ऊपर, उसने भी जो है वो साड़ियाँ लेके आए थे। ये सारे पर्व जो हमारे भारत के अंदर मनाए जाते हैं, तो उसको हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी के अंदर बेहद के रूप में कि हम अपनी वृत्तियों को बदलें, हम अपने संकल्पों को बदलें,
हम अपने एक दूसरे के जो डिवाइन लव, जिस हम लिंक आपने पढ़ रहे हैं कि अंदर का जो डिवाइन लव है, इसको निकलेगा कैसे? ये 3 शब्द जो आपने सुने, मैं कौन, ज़बरदस्त पॉइंट है ये। इसको खोजे, मैं कौन हूँ? ईश्वर का मैं संतान हूँ। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, तो मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो मेरी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, और मैं किसका हूँ, और मुझे संसार में करना क्या है। ये 3 बातों को आपने शॉर्ट के अंदर सुना है। मैं तो शॉर्ट में सुनाया, स्पष्टीकरण सुना है। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ बग्गा साहब से और संदीप जी से, थोड़ा आप आगे आ जाएं और 2 शब्द आप बोलेंगे। उसके बाद रक्षाबंधन बंधवा के फिर हम आपको बधाई देंगे। ओम शांति। रक्षाबंधन की सबको बधाई देता हूँ। ये पूर्व वक्ताओं ने आपको जो बताया, बहुत अच्छा सत्संग किया, टिप्स बताया आपको, इसमें हमको अमल करना चाहिए। जैसे आपके परिवार के सभी मेंबर जो नहीं आ पाए यहाँ पर, उनको भी आकर बताइए। तो ये आपका धन्यवाद पुण्य करता हूँ और मुझे यहाँ बुलाया। रक्षा तो देखो प्रभु ने करनी है, आप लोग तो जरिया बनते हो एक दूसरे का, कि रक्षाबंधन जो नाम दिया इसको, राखी को, तो उसमें राखी बंधन ये कहा जाता है कि मैं बंध गया उस राखी में जो आपकी इंटेंशन थी। तो मैं पुण्य आपको रक्षाबंधन की बधाई देता हूँ। ओम शांति। ब्रह्म कुमारी संस्थान के आज इस रक्षाबंधन के उत्सव में मंच पर आसीन दीदी जगरूप जी, हमारे सम्मानीय विधायक बग्गा जी, उपस्थित सभी साथियों और मातृशक्ति, जैसा जगरूप जी ने बताया कि ये रक्षाबंधन एक दिव्य प्रेम का त्यौहार है। इसमें एक छोटा सा धागा बांधकर हम कैसे आपस में एक दूसरे के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, मन से जोड़ते हैं, रक्षा करने का वचन देते हैं, और एक आत्मीयता का भी त्यौहार है। और एक छोटा सा धागा कैसे आपस में एक दूसरे के रिलेशन बदल देता है, तो ये भी एक भारतीय संस्कृति की एक ताकत है। और ऐसे ही हमारे त्यौहार हैं जो एक दूसरे को जोड़ने के त्यौहार हैं, और इसमें अपनत्व, आपस में जुड़ना, एक दूसरे की सेवा करना, यही संस्कार हैं। और यही दीदी अभी बता भी रही थी। तो आप सबको इस रक्षाबंधन त्यौहार की बहुत बहुत बधाई। आपस में हम एक दूसरे के काम आते रहें, एक दूसरे के बारे में सोचें और एक अपनत्व की भावना इससे जागृत हो। इसी सब बातों को लेके मैं इस आपको दोबारा बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति सर। राखी दीदी आ मैंने, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बग्गा साहब से और संदीप जी से, आप उठें और पहले राखी बंधवा लें, उसके बाद फिर हम जो आने वाले हैं उनको बांधेंगे सर। जब तक राखी आ जाए, मैं आपको जो चांद पर पहुंच गया भारत, उसकी भी बधाई देता हूं। एक बात सुनी होगी पाकिस्तान के लिए कि उनका तो चांद है वो झंडे पर है, पर यहाँ पर भारत जो है वो चांद पर पहुंच गए हैं। एक तो ये खुशखबरी की बधाई। दूसरी खुशखबरी ये है कि कल 25 तारीख को हमारी जो चीफ थी दादी प्रकाश मणि, उसकी स्टैंप जो है कल रिलीज़ हो रही है राष्ट्रपति भवन में, तो उसकी भी आपको बधाई है। टूर के हो गए, टूर के हो गए, दूर के नहीं है, टूर के। अब टूर पर चलेंगे हम, बुक करवा लो अपनी अपनी सीट।
नहीं रखे आप राखी बंधन। हमारे बग्गा साहब और संदीप जी राखी जी बनवाएंगे। और उसके बाद जो नए आए हैं आज, कौन कौन आए हाथ खड़ा करो, जो नए आए हैं और नयों ने कुछ लिया आज ब्रह्मा कुमारी की ये बातें सुन के। ज़बरदस्त भावनाओं को बदलने का तरीका है, मनुष्य क्या नहीं कर सकता। जब वो एक शेर को बांध सकता है, हाथियों को बांध सकता है, बड़े बड़े जानवरों को कंट्रोल कर सकता है, तो ये बुराइयों को कंट्रोल करने का ये पर्व है। इसलिए आप जो नए आए हैं, आपके लिए भी हम जोरदार तालियों से बहुत स्वागत करते हैं कि आप यहाँ आए राखी का पर्व मना। और जो नए आए हैं वो भी राखी बंधवाएंगे। पहले मैं बग्गा साहब से कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप राखी बंधवाएं। नहीं यही करो। इसको सुना ये आपकी एक साल के लिए आपके साथ में सोचा ये भाई साहब आप आज सरदार जी आज बग्गा साहब के साथ आओ।
ओके जी, बग्गा साहब को, संदीप जी को हम बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुराने हैं टोली लेके जा सकते जो रोज जा भाई साहब ठीक है, टोली पे पापा आ जाओ आ जाओ अभी आ जाओ टोली ले लो, पुराने हैं ना, टोली ले लो। दो मिनट और रुक जाते तो क्या दिक्कत है दीदी?